हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम नई वीडियो के साथ। तो आज हम चौहान वंश के बारे में बात करेंगे। तो कल हमने चौहान वंश के बारे में बात कर ली थी। तो कल हमने राजा अपरगांगे से तक अपरगांगे से पढ़ा था। जैसे देखो, अपरगांगे यह विग्रहराज चतुर्थ का बेटा था। और फिर विग्रहराज चतुर्थ का बेटा था अपरगांगे को जब जगदेव के बेटे पृथ्वीराज सेकंड ने इसे हटा दिया था। और हटाने के बाद में पृथ्वीराज सेकंड राजा बन गया था। पृथ्वीराज सेकंड ने 1167 ईस्वी में आसी अभिलेख के अनुसार इसने एक एक आसी में एक महल का निर्माण करवाया था और गुहिल केलहन की नियुक्ति की थी, जो इसका मामा था, पृथ्वीराज सेकंड का मामा था। और पृथ्वीराज सेकंड ने 1168 ईस्वी में दिल्ली के मतलब आसी अभिलेख के अनुसार नहीं, 1168 ईस्वी में इसने रूथिन रानी मंदिर में एक दौड़ अभिलेख के अनुसार पृथ्वीराज सेकंड ने जो अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था, मतलब छीना था। और इसने एक पृथ्वीराज पृथ्वीराज द्वितीय ने एक एक मतलब मेनाल भीलवाड़ा में एक सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। शिव जी भगवान का मंदिर निर्माण करवाया था। और इसने अपनी रानी इस अभिलेख के अनुसार दौड़ अभिलेख के अनुसार इसने अपनी रानी सुहाव देवी इसकी रानी सुहाव देवी की जानकारी मिलती है इस अभिलेख से। दौड़ दौड़ सम, दौड़ अभिलेख के अनुसार। तो इसके बाद में जानकारी मिलती है। और उसके बाद में जो ये पृथ्वीराज सेकंड के बाद में एक अगला राजा था सोमेश्वर। सोमेश्वर के पिता का नाम था अनुराध, माता का नाम था कांचन देवी। और इसका जो बचपन है वह गुजरात में बीता था। और इसने गुजरात के नहीं, इसने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन का हराया था। किसने? सोमेश्वर ने। जो मल्लिकार्जुन है, यह गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल का दुश्मन था। इसकी रानी का नाम था सोमेश्वर की रानी का नाम था सोमेश्वर की रानी है, उसका नाम था कपूरी देवी। यह चेदी एक जगह है मध्य प्रदेश के। चेदी मध्य प्रदेश के अचलेश अचल राज कलचूरी की राजकुमारी थी। अब ये जो सोमेश्वर है, सोमेश्वर ने अजमेर में अपने पिता अर्नोराज था अपनी मूर्ति लगवाई थी। इसने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसके शासनकाल के दौरान बिजोलिया अभिलेख लिखवाया गया था। जो बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी का है। बिजोलिया अभिलेख एक पार्श्वनाथ मंदिर में दिगंबर जैन लोलाक ने यह अभिलेख लगवाया था। इसके जो उत्कीर्णक है उसका नाम था गोविंद। और लेखक थे इसका केशव। और इसके रचयिता का नाम था रचयिता बाबा गुणभद्र। यह अभिलेख हमें निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है। बिजोलिया अभिलेख पहली जानकारी तो यह कि राजा वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। और सांबर चो नहीं, एक तो सांबर झील का निर्माण करवाया। और दूसरी चौहानों के चौहान सामंतों के मतलब वो थे। यह अभिलेख बताता है कि जो विग्रह चतुर्थ है इसने दिल्ली पर अधिकार किया था। और सोमेश्वर ने इस पार्श्वनाथ मंदिर के लिए एक रेवाना नामक एक गांव दान में दिया था। इस दान में दिए गए गांव को डोली कहा जाता था। इस अभिलेख से हमें प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे प्रशासन देश के बारे में पतन होता है। देश पतन का मतलब होता है राज्य पतन का पूर्व का मतलब होता है जिला का मतलब पल्ली का मतलब होता है तहसील। देश पतन पूर्व पल्ली और ग्राम होता है। जो गांव में अधिकारी होता है उसको बोला जाता था महतर। और प्रतिगण होता है गांव में, उसको बोला जाता है परिगाई। यह अभिलेख हमें फिरोलिया राजस्थान के नगरों के प्राचीन नामों के बारे में बताता है।
तो हम आज वो प्राचीन नगरों के बारे में बात करेंगे। जैसे देखो, यह अभिलेख यह अभिलेख राजस्थान के प्राचीन नगरों के बारे में, राजस्थान के प्राचीन नगरों के नाम के बारे में जानकारी बताता है। राजस्थान के जो नगर थे उनके प्राचीन नामों के बारे में जानकारी बताता है। यह राजस्थान के प्राचीन नगरों के नाम की जानकारी बताता है यह अभिलेख राजस्थान के प्राचीन नगर है उनके नाम की जानकारी, कि पहले के जो प्राचीन नगर थे उनका नाम बदल कर अब क्या कर दिया। देखो, पहला है बिजोलिया, विजावली। पहले इसको विजावली है, इसको अब कहा जाता है बिजोलिया। पहला है विजावली, ये नगर था। विजावली को कहा जाता है बिजोलिया, अब कहा जाता है बिजोलिया ना। उसके बाद में दूसरा है नड्डोल। नड्डोल को कहा जाता है नाडोल। यह पाली में है ना। उसके बाद में अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर कहाँ है? नागौर में। पहले नागौर को अहिछत्रपुर कहा जाता था। उसके बाद में श्रीमाल को भीनमाल को पहले श्रीमाल कहा जाता था। और उसके बाद में जावालीपुर को कहा जाता था सिरोही। नहीं, जालोर कहा जाता था। और 5 तो ये इतना उतार दीजिए, फिर मैं और बताता हूँ आपको, तो लिख बताऊँ। तो देखो, राजस्थान के जो प्राचीन नगरों के नाम, विजयावली को बोला जाता है बिजोलिया। अब नद्दुल को बोला जाता है नाडोल। नाडोल जो नद्दुल है पाली में, पाली लिख दी पहले, नद्दुल नाडोल। अहिछत्रपुर को बोला जाता है नागौर। श्रीमाल को बोला जाता है भीनमाल। जावालीपुर को बोला जाता है ऋषि जालोर। और मंडलकर को बोला जाता है मानलगढ़। नागद को बोला जाता है नागदा। शाकंभरी को बोला जाता है सांभर। उत्तर माद्री को बोला जाता है उपरमाल। दिल्ली को बोला जाता है दिल्ली। तो ये हमारे जो नगर थे उनके प्राचीन नाम है। तो देखो, राजस्थान के प्राचीन नाम पहले है विजयावली को बिजोलिया बोला जाता है। उसके बाद में उत्तर माद्री को उपरमाल बोला जाता है। जावालीपुर को बोला जाता है ऋषि झालोर। और मंडलकर को बोला जाता है मानलगढ़। नद्दुल को बोला जाता है पाली। अहिछत्रपुर को बोला जाता है नाडोल, नागो नागो। उसके बाद में जो दिल्ली का है उसको बोला जाता है दिल्ली। और श्रीमाल को भीनमाल बोला जाता है। और तो इतना लिख लीजिए। फिर इसके बाद में अगला आ जाता पृथ्वीराज तृतीय। जो पृथ्वीराज तृतीय है 1177 ईस्वी से 1192 में ईस्वी तक शासन किया था। इसके पिता का नाम है सोमेश्वर, माता का नाम था कपूरी देवी।
यह 11 साल तक 11 वर्ष की उम्र में राजा बनता है। और इसकी जो संरक्षिका थी, इसकी माँ का नाम था कपूरी देवी थी, और इसके दो मंत्री थे, उनका नाम था कैमास और भुवनमल। तो इतना अब लिख लीजिए, फिर इसके बाद में वो लिखवाएंगे। अब आ रहा है क्लियर। तो विजयवली बिजोलिया बोला जाए नंदुल काली आई छत्रपुर नागो श्रीमाल को भीनमार जावलीपुर को ऋषि जालो मंडलकर को मांडलगढ़ नागद को नागदा शाकंबरी को सांबर उत्तर मादी को उपरमाल दिल्ली का वो दिल्ली। तो ये इनके नगरों के प्राचीन नाम हो गए। अब इसके बाद में हम अगला राजा पढ़ेंगे। अगला राजा पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी तक इसने शासन किया था। पृथ्वीराज 1177 से 1192 ईस्वी तक क्या कहता है शासन किया था। इसके पिता बाबा सोमेश्वर, पिता का नाम था सोमेश्वर, माता बाबा कपूरी देवी, यह 11 वर्ष की उम्र में राजा बना। 11 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था। इसकी जो संरक्षिका थी उसका नाम इसकी संरक्षिका इसकी माँ थी। यह छोटी उम्र में इसको राजा बना दिया गया। इसकी संरक्षिका थी कपूरी देवी, इसकी माँ। और इसके जो प्रमुख मंत्रियों का नाम है, पहले का नाम था कैमास, दूसरे का नाम है भुवनमल, देखो पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी तक शासन किया। पिता बाबा सोमेश्वर, माता बाबा कपूरी देवी। यह 11 वर्ष की उम्र में राजा बनता है। इसकी संरक्षिका इसकी माँ कपूरी देवी थी, और इसके जो मंत्री थे उनका नाम कैमास और एक का नाम भुवनमल। तो इतना आप उतार लीजिए, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। प्रमुख मंत्री उतार लीजिए, उतार लीजिए। अब इसका जो पृथ्वीराज तृतीय है, इसका एक चाचा था, उसका नाम था अपर गांगे। और इसने मतलब अपर गांगे था, तो इसका चाचा था। अब इसने क्या किया, इसने अपर गांगे और एक नागार्जुन, इसका जो चचेरा भाई था उसका नाम था नागार्जुन। तो इसने अपर गांग और तथा नागार्जुन दोनों के विद्रोह को दबाया था। किसने, पृथ्वीराज तृतीय ने। जो इसका जो चचेरा भाई था नागार्जुन, इसने गुरुग्राम को अपनी राजधानी बना लिया था। और गुरुग्राम जो यूपी में है ना, नहीं हरियाणा में जो गुरुग्राम है, उसको अपनी मुख्य मुख्य मतलब वो बना लिया था, मुख्य केंद्र बना लिया था। और और जो पृथ्वीराज थल है, इसने 1182 ईस्वी में भरतपुर अलवर और मथुरा में तीन तीन जगहों पर एक जनजाति ने लूटपाट कर रही थी। भांडलकर नामक एक जनजाति थी, भांडकर, वह मतलब लूटपाट करती थी। तो इसने क्या किया, पृथ्वीराज तृतीय ने उस जाति के उस जाति के विद्रोह को दबाया था। किसने, पृथ्वीराज तृतीय ने। तो इसके बाद में अब लिखेंगे
उतार लीजिए सोमेश्वर कपूरी देवी। उतार लीजिए। उतार लिया, ठीक है। अपर गांगे, अपर गांगे इसका क्या था? चाचा था। और नागार्जुन इसका क्या था? चचेरा भाई था पृथ्वीराज का। अपर गांगे नागार्जुन से कहता है कि तू शासन कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने पृथ्वीराज था, इसने अपने अपने चचेरे भाई चचेरे भाई नागार्जुन तथा अपर गांगे के विद्रोह को दबाया था। किसने विद्रोह को दबाया था? इसने अपने चचेरे भाई नागार्जुन तथा अपर गांग, इसका जो चाचा था, उसके विद्रोह को दबाते कौन? पृथ्वीराज तृतीय ने। नागार्जुन ने नागार्जुन ने गुरुग्राम को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। गुरुग्राम को अपना मुख्य केंद्र बनाया। गुरुग्राम है हरियाणा में, ऐसा हरियाणा में। और 1182 ईस्वी में 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने इसमें मथुरा, अलवर, भरतपुर में भंडारनक जनजाति, जो भंडारनक जाति है यह अलवर, भरतपुर और मथुरा में क्या करती थी? लूटपाट करती थी। लूटपाट करती थी, इसलिए पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 ईस्वी में मथुरा, अलवर, भरतपुर में भंडारनक जनजाति के विद्रोह को दबाया था। अलवर भरतपुर क्षेत्रों में इसने भंडारनक जनजाति के विद्रोह को दबाया था। यह जो जाति थी मंडानी है, मथुरा, अलवर, भरतपुर में क्या करती थी? लूटपाट करती थी। तो पृथ्वीराज तृतीय ने इस तीनों भंडारनक जनजाति इसके विद्रोह को दबाया था, मतलब इससे युद्ध किया था। यह जानकारी हमें जनपति सूरी की पुस्तक से मिलती है। यह जानकारी हमें जनपति सूरी की पुस्तक से मिलती है। जनपति सूरी की पुस्तक से प्राप्त होती है जानकारी। देखो, अपर गांग इसका चाचा है और नागार्जुन इसका चचेरा भाई था। किसका? पृथ्वीराज तृतीय का। पृथ्वीराज तृतीय ने इसने अपने चचेरे भाई नागार्जुन तथा अपर गांग के विद्रोह को दबाया था। नागार्जुन ने गुरुग्राम को अपना मुख्य केंद्र बनाया, जो हरियाणा में। 1182 ईस्वी में मथुरा, अलवर, भरतपुर क्षेत्र में इसने भंडारनक जनजाति के विद्रोह को दबाया। पृथ्वीराज तृतीय ने। यह जानकारी हमें जनपति सूरी की पुस्तक से मिलती है। अब एक युद्ध हुआ था, महोबा या तुमुल का युद्ध। तुमुल का मतलब था खतरनाक जगह, खतरनाक। तो महोबा या तुमुल का युद्ध होता है, जो होता है 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय के बीच और वैसे परमादिदेव महोबा का था।
जब पृथ्वीराज तृतीय के घायल सैनिक महोबा से गुजर रहे थे तो परमादि देव ने इन घायल जो पृथ्वीराज तृतीय है इनके घायल सैनिकों को मरवा दिया था, मतलब मार दिया था। और इस महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है। और फिर पृथ्वीराज तृतीय ने जो महोबा का प्रशासक बनाया था, महोबा का प्रशासक बनाया था एक कछुआ वो था पंचवन पंचवन राय, जो एक कछुआ वंश का शासन था आमेर का, उसको महोबा का प्रशासक बनाता है कौन? पृथ्वीराज तृतीय। इस इस युद्ध में जो परमादि देव था इसके दो सेनापति थे, उसका नाम था आला व दो सेनापति थे आला व उदय। दोनों युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो अब इसके आगे लिखेंगे तो इतना लिख लीजिए, मैं इतना पानी पी लेता हूँ। बता दिया। जो महोबा है यह एक यूपी व एमपी के बीच में स्थित है। देखो अब लिखना है महोबा, महोबा व तुमुल का युद्ध है। ग्यारह सौ बयासी ईस्वी में यह यूपी व एमपी के बीच में स्थित है ना। तुमुल का मतलब था खतरनाक या भयंकर, तुमुल को तो खतरनाक युद्ध हुआ था, है ना। जय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज वर्सेज परमा चंदेल। यह महोबा का था। युद्ध के कारण क्या था? पहले परमादि देव ने पृथ्वीराज तृतीय के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। किसने? परमादि देव चंदेल ने पृथ्वीराज तृतीय के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। किसने? परमादि दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी। पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई और पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई और इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई तथा पृथ्वीराज तृतीय ने पचवन राय, जो एक कछुआ वंश का शासन था, कछुआ वंश का था। पचवन राय यह कछुआ वंश का था। पृथ्वीराज तृतीय ने पचवन राय
आमिर के प्रज्वल राय कछुआ, आमिर को प्रज्वल राय कछुआ, आमिर का था, आमिर को इसको को महोबा का महोबा का प्रशासक बना दिया था, प्रशासक बना दिया था, जिसने प्रशासक बना दिया था। अब इसके बाद में परमादिदेव सेनापति, आला उदल, आला व उदल इसके सेनापति थे, ये दोनों मारे जाते हैं। अब इसके बाद में एक युद्ध होता है, इतना उतार लीजिए, फिर इससे आगे हम कल बात करेंगे। तो अब अगला होता है नागौर का युद्ध, 1184 ईस्वी में। वह हुआ था पृथ्वीराज तृतीय वर्ष हुआ था। एक भीम के बीच, भीम एक चाल गुजरात का एक चालू हुआ था, उन दोनों के बीच में होता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।